सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज हुक्म इलाही सुना दिया है कि अल्लाह ने शराब को हराम करार दिया है। जो पीने वाले थे 20 साल 50 साल के, उन्होंने इसलिए छोड़ दी कि अल्लाह ने मना कर दिया। हम गलत काम कर रहे हैं, कहते हैं नहीं साहब सब कर रहे हैं, हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं। हमारे पास बहाना क्या, अरे फलां ने किया फलां ने किया फलां ने किया, हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं। फलां अपनी कब्र में जाएगा, वो आप अपनी कब्र में जाएंगे। आप अपनी आखिरत के बारे में सोचिए। बहैसियत मुसलमान आपकी जिम्मेदारी क्या है? एक आखिरी जुमला सुन के मैसेज लेकर जाइए। मुसलमान कैसे होते हैं? हुजूर के ज़माने में इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। एक साहब आए, रसूलुल्लाह की महफिल में आके बैठ गए। साहबा भी हाथ में सोने की अंगूठी पहन कर आए। काहे की? सब बोलिए, सोने की। इस्लाम में मर्द के लिए सोना पहनना जायज नहीं है। चांदी की अंगूठी एक पहन सकता है, 1 साढ़े 4 माशे से कम की एक लगवाली। आए हुजूर की बारगाह में बैठ गए। हुजूर की नजर पड़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार फरमाया, अंगूठी उतार कर फेंक दी। उसके बाद महफिल मुकम्मल हुई, हुजूर चले गए। जब हुजूर गए, सहाबा भी जाने लगे। जिस साहब की अंगूठी उतार कर हुजूर ने फेंकी थी, वो भी जाने लगे। तो सहाबा ने कहा, हुजूर ने अंगूठी उतार कर फेंक दी है, तुम नहीं पहनोगे, उठाकर ले जाओ, कम से कम तुम्हारे घर में काम आ जाएगा। ईमान किसे कहते हैं? उस आशिक ने कहा था, अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जो चीज रसूलुल्लाह को पसंद नहीं, जो चीज मेरे आका को पसंद नहीं, जो चीज मुस्तफ़ा जान रहमत को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। उठाना तो बड़ी बात है, उठाना तो बड़ी बात है। जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं है, उसको ले जाना और उसकी तरफ देखना मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। मेरी कौम के जवानों, आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है कि तुम जिस समाज में, जिस इलाके में रहते हो, उस इलाके का माहौल कैसा तैयार करते हो। आज भी अगर मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम बन जाओगे, याद रखना, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। आज अगर इस जंगल में हजरत मस्तान बाबा अलैहि रहमा के उर्स पर आए हो, क्या बात है। अल्लाह का कुरान कहता है, जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। ये मोहब्बत ही तो है जो रात के 3 बजे तक सब अपना कारोबार और आराम छोड़ के बैठे हैं। जमाले यार पर पर्दा पड़ा है, गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो यकीन रखिएगा दुनिया में भी इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे और मरने के बाद भी अल्लाह आपको अजीम शान जिंदगी देगा। इसलिए ये नियत लेकर जाइए जवानों, ये पैगाम लेकर जाइए और ये नियत करके जाइए, आज से हमारी मस्जिदें खाली नहीं होंगी। आपको मालूम है, थोड़े दिन पहले जब अजान बंद करने की बात आई थी कि अजान बंद कर दी जाएगी, पूछा गया साहब अजान से आपको क्या दिक्कत है? बड़ी माजरत के साथ कुछ लोगों ने कहा था, अजान क्यों देते हैं आप? अजान क्यों देते हैं आप 5 वक्त? जवाब दिया गया, अजान एक ऐलान है। किसके लिए ऐलान है? अजान ऐलान है लोगों के लिए कि लोग नमाज पढ़ने आए। कहा आते हैं क्या? कहा नहीं। तो कहा जब आते ही नहीं है 5 वक्त और आप आज नहीं दे रहे हो, हमेशा से दे रहे हो, तो जब ऐलान सुन के लोग आते ही नहीं है तो अजान क्यों दी जाती है? उस वक्त हमारे लोगों के पास जवाब नहीं था। अजान क्यों दी जाती है? अगर अजान 2 मिनट मस्जिद में लेट हो जाए ना, पूरा मोहल्ला इमाम साहब से और मुअज्जिन साहब से लड़ेगा कि साहब 2 मिनट अजान कैसे लेट दे दिया आपने? ऐसा है या नहीं है? अजान से मतलब है, अजान किस लिए दी जाती है इससे किसी को कोई मतलब नहीं। जवानों, ये पैगाम लेकर जाओ, मस्जिदें आबाद करेंगे, अल्लाह के घर की इबादत, अल्लाह के घर में इबादत करेंगे, अल्लाह के घर की हिफाजत करेंगे, अपनी बेटियों को पर्दा देंगे, अपनी माओं को कुरान की तालीमात से आशना करेंगे। हम हुजूर के सच्चे गुलाम बनेंगे, हुजूर के वफादार बनकर जिंदगी गुजारेंगे। ये शराब, ये जिना, ये जुआ, ये नशा, इन सारी चीजों से हम अपना रिश्ता तोड़ देंगे। इसलिए कि गुनाह जितने भी कर लीजिए, आखिर मौत है। पलटना तुम्हें अल्लाह की तरफ है।
गुरूर कर लीजिए, तकब्बुर कर लीजिए, अपने आप को बड़ा आदमी समझ लीजिए, सीधे मुंह बात न कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आखिर मौत है, पलटना अल्लाह ही की तरफ है। जरा अपने अंदर सादगी